इस वीडियो में जो ट्रेडिंग ऐप, लॉजिक इंडिकेटर और प्रॉफिट लॉस दिखाए गए हैं, वो सिर्फ एजुकेशन और लर्निंग के लिए हैं। ये सिर्फ एक सिमुलेशन है। हम सभी दर्शकों से निवेदन करते हैं कि इन ट्रेड्स को कॉपी न करें। ऑप्शन ट्रेडिंग में हमेशा नुकसान का रिस्क होता है। कोई भी ट्रेड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष। कैसे हैं आप सब। तो आज का सेशन या छोटा सा वीडियो किस लिए है? आज का वीडियो इसलिए है कि बहुत सारे यूजर्स की क्वेरी आती है कि एल्गो की तरफ से जो है स्टॉप लॉस और टारगेट मिलता है उसको कैसे इनेबल या डिसेबल करना है, कहाँ से करना है। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि रिस्क मैनेजमेंट के इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप इसमें पॉइंट्स में स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, परसेंटेज में लगा सकते हैं, रूपी टर्म में लगा सकते हैं, लेवल का लगा सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लेकिन इसमें आपको जब एल्गो का सिग्नल आता है और जो आप एल्गो मोड में होते हैं तो एल्गो अपना भी एक स्टॉप लॉस और टारगेट देता है लेवल का। ठीक है, वो भी आप लगा सकते हैं, राइट। तो एक चीज का ध्यान रखिए कि जो एल्गो के सिग्नल्स आते हैं वो आपके उसके अंडरलाइन स्टॉक पे आते हैं या फिर इंडेक्स पे आते हैं। सपोज निफ्टी का है तो निफ्टी का जो चार्ट लगा है इस पे एल्गो का सिग्नल आएगा सी साइड का या पी साइड का, यानी कि इंडेक्स लेवल पे आ रहा है। तो जो उसका स्टॉप लॉस और टारगेट होता है वो भी लेवल का ही होता है कि इस लेवल पे टारगेट लगेगा और इस लेवल पे स्टॉप लॉस लगेगा। तो मैं वेट कर रहा हूँ कोई एल्गो का सिग्नल अभी आए तो मैं आपको एक लाइव ट्रेड लेके दिखाऊं और ये दिखाऊं कि एल्गो का सिग्नल स्टॉप लॉस और टारगेट को कैसे इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अभी देखिए सी साइड का एल्गो का सिग्नल आ रहा है और काउंटडाउन शुरू हो गया है और इस ट्रेड को एक बार एक्टिव हो जाने देते हैं, फिर हम देखेंगे कि स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे प्लेस करेंगे। राइट, देखिए एल्गो एक्टिव हो गया है और ट्रेड शुरू हो गया है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं जो एसएल और टारगेट, इस पे जो आप क्लिक कर देंगे तो ये अपने आप प्लेस हो जाएगा। देखिए स्टॉप लॉस प्लेस हो गया, एक लकीर बन के आ गई 25,242 पे, 25,742 पे सॉरी, स्टॉप लॉस लग गया है और टारगेट पे क्लिक करेंगे तो आपका टारगेट भी प्लेस हो जाएगा 25,776 पे, राइट। और वो वैल्यू आपकी स्टॉप लॉस और टारगेट के नीचे ये वैल्यू यहाँ पे भी आपको शो करेगा वो। तो इसमें क्या है कि जो ये लेवल का स्टॉप लॉस और टारगेट देता है ये अपने प्राइस एक्शन के बेसिस पे कैलकुलेट करके देता है। तो ये हमेशा ध्यान रखें कि ये स्टॉप लॉस या टारगेट कभी कभी आपके पॉकेट साइज से बड़े भी हो सकते हैं। तो इन चीज का बिल्कुल ध्यान रखें। आपका पॉइंट्स का स्टॉप लॉस और परसेंटेज का जो भी बाकी का रिस्क मैनेजमेंट है उसको भी आप इनेबल रखना चाहें तो रख सकते हैं। जो भी पहले हिट करेगा उसके हिसाब से वो एग्जिट कर जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए जो एल्गो स्टॉप लॉस देगा वो आपको लेवल का देगा और लेवल का स्टॉप लॉस कभी कभी प्राइस एक्शन के बेसिस पे बड़ा या छोटा भी हो सकता है। जैसे अभी देखेंगे आप तो मेरा टारगेट की तरफ बढ़ रहा है ये, और मेरा ये टारगेट भी एक्टिव है, पॉइंट्स वाला भी, और स्टॉप लॉस भी एक्टिव है। इनमें से जो पहले हिट करेगा उस पर वो निकल जाएगा। तो दोनों ही चीजें आप एक्टिव करके रख सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से स्टॉप लॉस और टारगेट लगेगा। फिलहाल इस ट्रेड को मुझे क्या क्लोज कर लेना चाहिए। ये एल्गो ट्रेड मेरा प्रॉफिट में जा रहा है। आज का पहला एल्गो ट्रेड मैंने लिया है सिर्फ आपको दिखाने के लिए, ये स्टॉप लॉस टारगेट कैसे लगेगा ये दिखाने के लिए लिया था। आज मैं ट्रेड नहीं कर रहा था। तो चलिए इसको मैनुअली एग्जिट कर लेता हूँ। फिलहाल मैंने प्रॉफिट में ये ट्रेड बुक कर लिया है, फर्स्ट एल्गो ट्रेड। ठीक है, तो इस तरीके से स्टॉप लॉस और टारगेट लगेगा। बाकी के जो इसके फीचर्स हैं इस चार्ट के वो भी फटाफट से अगर आप समझना चाहें तो समझ सकते हैं। यहाँ से आप अपना सुपर ट्रेंड लगा सकते हैं, यहाँ से आप अपना आवरली हाई और लो लगा सकते हैं कि हर घंटे का हाई और लो कितना है वो आपके चार्ट पे प्लॉट हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आप देख रहे हैं और यहाँ पे हाई और लो प्लॉट हो जाएगा कि हर घंटे का कितना है। किसी भी घंटे पे क्लिक करेंगे वो घंटा वो टाइम आपका चार्ट पे प्लॉट हो जाएगा। ठीक है, और आप डिसेबल करना चाहें तो यहाँ से डिसेबल भी कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं कि पिछले एक घंटे में कितना था, अभी करंट एक घंटे में हाई लो कितना बन रहा है, इस तरीके से इसको कर सकते हैं। यहाँ से आप सीपीआर लगा सकते हैं, अपना सीपीआर इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। यहाँ पे स्विंग एसआर लगा सकते हैं इस बटन से। यहाँ से गोल्डन लाइन लगा सकते हैं जिसके बारे में मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं कि रिवर्सल लाइन्स होते हैं ये। यहाँ से आप जोन प्लॉट कर सकते हैं और उसके ऊपर आप एक चीज आपको बता दूं, इसमें आप 5 मिनट की कैंडल का, किसी भी पर्टिकुलर एक कैंडल का, सपोज आप 5 मिनट के किसी भी एक टाइम के कैंडल का लेवल लगाना चाहते हैं, हाई और लो मार्क करना चाहते हैं, वो भी लगा सकते हैं। कैसे करेंगे, इसको इनेबल कर देंगे। यहाँ पे आएगा टाइम फ्रेम। मैं चाहता हूँ कि 10:25 की कैंडल का हाई लो मार्क हो जाए और इस पर क्लिक करूंगा तो 10:25 का हाई और लो मार्क हो जाएगा। आप किसी भी मिनट के चार्ट पे रहें, किसी भी टाइम फ्रेम पे चार्ट पे रहें, ये 5 मिनट की कैंडल का हाई और लो पर्टिकुलर आपके डिजायर्ड टाइम के कैंडल का हाई लो मार्क कर देगा। डिसेबल करना चाहे इसको क्लिक कर दीजिए, डिसेबल हो जाएगा। यहाँ से आप अपना बॉलिंजर बैंड लगा सकते हैं, यहाँ से आप अपना ईएमए लगा सकते हैं जैसा कि आपको पता है, राइट। और ऊपर से अगर आप यहाँ देखें, यहाँ से आप अपना कैमरीला का लेबल लगा सकते हैं, यहाँ से फिबोनाची लेबल लगा सकते हैं, राइट। यहाँ से आप अपना यूजर लेबल लगा सकते हैं कि आपके पास अपने लेबल्स हैं अगर कुछ तो आपने इसमें अगर डाले तो वो लेबल्स आपके इसमें
प्लॉट हो जाएंगे। ठीक है, आप मैनुअल अपना लेबल इसमें डाल सकते हैं और यहाँ से आप हाई लो लगाएंगे, यहाँ से आप सिंगल लाइन प्लॉट करेंगे, कोई भी एक लेवल का सिंगल लाइन प्लॉट करना है वो कर सकते हैं। अगर आपको फ्रेम फिट रखना है तो इस पर क्लिक करिए, तो इसमें आपकी विजिबिलिटी सबसे बढ़िया आएगी इस चार्ट पे, राइट। तो इसको आप फ्रेम फिट करके रखेंगे तो एकदम परफेक्ट साइज में आएगा। लेकिन अगर आप इस साइज को बढ़ाना है, कम करना चाहते हैं, तो जो नेविगेशन बटन है इसको जब आप क्लिक करेंगे ऊपर या नीचे, तो ये वाइड और नैरो होता जाएगा आपकी सुविधा के हिसाब से। तो ये वो फीचर था चार्ट का जो मैंने फटाफट से बता दिया। बाकी का डिटेल वीडियो इसका जल्दी बनाएंगे। इसके साथ ही आपको एक और फीचर बता देता हूँ मैं। जो आप पोजीशन साइजिंग लगाते थे वो अब तक आप सिर्फ अमाउंट में लगा सकते थे कि सपोज आपको ये डिसाइड करके रखना है कि आपका एवरी ट्रेड, एवरी ऑर्डर आपका पर्टिकुलर इस अमाउंट का लगे। तो आप क्या करते थे, आप यहाँ पे क्लिक करते थे और अपना डिजायर्ड अमाउंट यहाँ पे डाल देते थे कि सपोज 50,000 की पोजीशन साइजिंग आप चाह रहे हैं कि हर ऑर्डर आपका मैक्सिमम 50,000 का लगे जब भी एल्गो ट्रेड लगे या मैनुअल ट्रेड लगे, आपको बार बार क्वांटिटी एडजस्ट ना करनी पड़े। तो अब आप उसको अपने कैपिटल के परसेंटेज टर्म में भी लगा सकते हैं। अब तक सिर्फ आप अमाउंट वाइज या वैल्यू वाइज लगा सकते थे, अब आप अपने कैपिटल के परसेंटेज सम में लगा सकते हैं कि आज आपकी कैपिटल सपोज 2 लाख रुपए है और आप चाहते हैं उसका 10% का ही एवरी ट्रेड में ऑर्डर लगे यानी 20,000 का। तो आप सिंपल यहाँ पे इसको चेक करेंगे, यहाँ पे 10 डाल देंगे, 10% में सेट पे डाल देंगे, तो आपका वो आपके कैपिटल के बेसिस पे अमाउंट डिसाइड करके डाल देगा। उसके बाद आपके सारे ऑर्डर्स जो भी लगेंगे उसी पोजीशन साइज के लगेंगे। आप चाहे भी कोई भी इंडेक्स चेंज करें, कोई भी स्टॉक चेंज करें, आपको बार बार क्वांटिटी एडजस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ट्रेलिंग जो करते हैं उसको आप मैनुअल भी कर सकते हैं, किसी भी टाइम शुरू कर सकते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले स्क्रीन को जूम करेंगे, ट्रेड टर्मिनल को क्लोजअप में लेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक ट्रेड लूंगा। अभी देख रहे होंगे आप मेरा टारगेट और ट्रेलिंग दोनों डिसेबल्ड है, स्टॉप लॉस भी डिसेबल्ड है, मैंने एनेबल नहीं किया है। पहले एक मैनुअल ट्रेड लेते हैं। ये मैं ट्रेड में आ गया हूँ और जनरली क्या होता है या कन्वेंशनल क्या होता है, जब हमारा प्राइस हमारे टारगेट को टच कर जाता है तब हमारी ट्रेलिंग अपने आप स्टार्ट हो जाती है, जो भी ट्रेलिंग पॉइंट हमने सेट किया होता है। लेकिन अब क्या है कि आप उसके साथ साथ मैनुअली भी किसी भी वक्त अपनी ट्रेलिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। जब भी आपको लगता है कि आपका प्रॉफिट सफिशिएंट हो गया है तो आपको टारगेट का वेट करने की जरूरत नहीं। आप बस जो ये बटन देख रहे हैं यहाँ पे आपके प्राइस में एलटीपी में वहां लिखा हुआ है ट्रेलिंग, उस पर जब आप क्लिक करेंगे जैसे ही, तो वो आपका जो करंट एलटीपी चल रहा होगा वो आपका टारगेट बन जाएगा इमीडिएटली और वहीं से आपकी ट्रेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप मैनुअली किसी भी पोजीशन पे किसी भी लेवल पे जाकर के ट्रेलिंग को इनेबल कर सकते हैं। वहां से आपकी ट्रेलिंग स्टार्ट हो जाएगी, जो भी ट्रेलिंग पॉइंट आपने सेट कर रखा होगा। आपको टारगेट तक जाने का वेट करने की जरूरत नहीं होगी, इनकेस आपको लगता है कि प्रॉफिट आपका सफिशिएंट हो गया है। आपको डिसेबल करना है, वापस से ट्रेलिंग पे क्लिक करेंगे पॉइंट पे, ये डिसेबल्ड हो जाएगा और आपका रेगुलर ट्रेड चालू हो जाएगा। वापस से आपको इनेबल करना है, आप इस ट्रेल बटन पे क्लिक करेंगे, आपका जो भी प्राइस वहां पे होगा उस वक्त वहीं से वो ट्रेलिंग को स्टार्ट कर देगा मैनुअली किसी भी वक्त। तो इस तरीके से टीएसएल हिट हो गया है। तो आइए एक बार फिर से देख। ठीक है, ये फिर से एक मेरा ट्रेड स्टार्ट हो गया है और एक पॉइंट का ट्रेलिंग आप यहाँ पे देखने लगा रखा है मैंने। टारगेट मेरा डिसेबल्ड है, स्टॉप लॉस मेरा डिसेबल्ड है और मैंने ट्रेलिंग पे क्लिक किया यहाँ पे और ये एक पॉइंट का ट्रेलिंग देखिए इनिशियली इमीडिएटली स्टार्ट हो गया है विदाउट इनेबलिंग माय टारगेट। तो ये मैनुअल ट्रेलिंग मेरी इस तरीके से स्टार्ट हो जाएगी। जहां भी प्राइस होगा वहां उसको टारगेट बना देगा उस करंट प्राइस को और वहां से आपकी ट्रेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाएगा। बहुत से यूजर्स की क्वेरी आती थी कि सर हमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी दीजिए कि हम ट्रेलिंग कहीं से भी स्टार्ट कर सकें, ट्रेलिंग हमारे कंट्रोल में हो, टारगेट का वेट ना करना पड़े, क्योंकि कभी कभी टारगेट पे जाने से पहले ही प्राइस रिवर्स हो सकता है। तो अगर आपको लगता है आपका प्राइस सफिशिएंट है, आप वहां से ट्रेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए मैंने एक पॉइंट का ट्रेलिंग लगाया हुआ है, वो प्राइस कहाँ से कहाँ पहुंच गया और प्रॉफिट कितना अच्छा खासा जम कर गया, टीएसएल हिट हो गया है। तो इस तरीके से ये फीचर काम करेगा। आप इस टी पे क्लिक करेंगे तो आपका मैनुअल ट्रेलिंग वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। उसी प्रॉफिट लेवल से आपका जो भी आपने यहाँ पे ट्रेलिंग पॉइंट सेट किया होगा वहीं से ट्रेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। आपको टारगेट को टच करने का वेट करने की जरूरत नहीं होगी अगर आपको लगता है इनफ प्रॉफिट हो गया है तो। ठीक है, तो पहले ये फीचर मैंने यहाँ प्राइस के ऊपर एलटीपी के ऊपर लगाया हुआ था बट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। अब उसको मैंने इस प्रॉफिट विंडो पे लगा दिया। जो भी आपको प्रॉफिट यहाँ पे दिखेगा उस प्रॉफिट पे आप जहां भी चाहें वहां से ट्रेलिंग मैनुअली स्टार्ट कर सकते हैं। और फर्स्ट एल्गो ट्रेड में मैं आ चुका हूँ। इस बीच और सी साइड का ट्रेड है ये और मार्केट आज थोड़ी सी ठीक लग रही, ठीक इन द सेंस की कभी कभी देख के लग जाता है कि आज मूवमेंट रहेगी तो एल्गो शायद ठीक काम करेगा, बट यू नेवर नो, अभी तो शुरुआत है। देखते हैं ट्रेड, ये अभी हल्का सा प्रॉफिट में आया है और
एक ऊपर एक रेजिस्टेंस लेवल के पास अटक रहा है, थोड़ा सा ऊपर वीक छोड़ के आ रहा है, बट देखते हैं इसको, लेट्स वेट एंड वॉच। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैनुअल ट्रेलिंग स्टार्ट करूंगा इस ट्रेड में, क्योंकि ये पहला ट्रेड है, पहला एल्गो ट्रेड है, तो पहला ट्रेड अगर प्रॉफिट में क्लोज हो जाए तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। सो ठीक है, देखते हैं इसका कैसा रहता है। और मैं ट्रेलिंग मैनुअली इसमें स्टार्ट करने जा रहा हूँ, क्योंकि एक लेवल के पास थोड़ा सा टहल रहा है। ठीक है, मैनुअल ट्रेलिंग मैंने क्लिक कर दी है और ट्रेड ठीक चल रहा है अभी फिलहाल। लेट्स सी कि कैसा रिजल्ट रहता है फर्स्ट एल्गो ट्रेड का। और ट्रेड तेजी से ऊपर की तरफ जा रहा है, आप देखेंगे कैंडल उसके बाद उस रेजिस्टेंस को, एक नया रेजिस्टेंस जनरेट हुआ, उसको क्रॉस करके ऊपर निकल गई और एक अच्छा जंप ऊपर को मिला, एक अच्छा थ्रस्ट मिला और सडनली देखिए प्रॉफिट एकदम से बूस्ट कर गया। तो दिस इज गुड एल्गो ट्रेड। पहले ट्रेड में टीएसएल हिट हो गया है। इसी बीच एक सेकंड एल्गो का सिग्नल आ रहा है, लेकिन मेरा रिकॉर्डर थोड़ा सा एरर दे रहा है, लैग कर रहा है, इसलिए फ्रीज हो रहा है। देखते हैं इसको आगे। ठीक है, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से मैं उस ट्रेड को रिकॉर्ड नहीं कर पाया, इस वाले एल्गो को, लेकिन ये एल्गो भी मेरा प्रॉफिटेबल रहा। टीएसएल हिट हुआ, इसमें लगभग 8 से 9% का प्रॉफिट हुआ इस ट्रेड में, और ओवरऑल अभी मेरा प्रॉफिट 8,000 के ऊपर हो गया है। तो सेकंड एल्गो ट्रेड इज प्रॉफिटेबल। ठीक है, ये थर्ड एल्गो ट्रेड आ गया है मेरा, आप देख रहे हैं यहाँ पे सिग्नल, और इस ट्रेड में मैं एंटर कर चुका हूँ। ये पी साइड का ट्रेड है और देखते हैं कि इस एल्गो ट्रेड का रिजल्ट कैसा रहता है। बहुत तेजी से कैंडल नीचे गिरी है, आप देख रहे हैं। तो इसमें भी ट्रेलिंग स्टार्ट हो गई है और प्रॉफिट ठीक ठाक चल रहा है। तो एकदम से इसको थ्रस्ट मिला नीचे के लिए, जैसे ही सिग्नल आया और टीएसएल हिट हो गया इस ट्रेड में। तो आप देख रहे हैं कि जो एग्लो सिग्नल आ रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से, मतलब अच्छा सिग्नल, एक्यूरेसी अच्छी दे रहे हैं। बट एक्यूरेसी का मतलब होता है कि जब सिग्नल आ जाए, उस डायरेक्शन में ट्रेड जाए, उसको आप कैसे कैपिटलाइज करेंगे, आपके हाथ में बहुत कुछ होता है। आपके स्टॉप लॉस, आपका रिस्क मैनेजमेंट, उन सारी चीज़ों पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो पहले संभाल के अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, देखिए आप किसको, इसको अपने तरीके से कैसे ढाल के कैसे अच्छे से ट्रेड कर पा रहे हैं, ट्यून कर पा रहे हैं, उसके बाद ट्रेड लीजिए। और देखिए फिर से वापस से उसी ट्रेड में एंटर कर गया हूं मैं, लेकिन ये स्मार्ट सेंस की वजह से हुआ। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि किसी एल्गो में अगर उसको लगता है कि जल्दी ट्रेड एग्जिट हो गया है, प्रॉफिट भी खो गया है, लेकिन उसमें पोटेंशियल बचा है, तो वो दोबारा उस ट्रेड में एंटर कर सकता है। ये हर एल्गो ट्रेड में नहीं होगा, लेकिन कल जो मैंने फीचर बताया था कि टारगेट हिट री इंटर, उसको आप इनेबल रखेंगे तो हर ट्रेड में आप दोबारा से एंटर कर जाएंगे। अगर ठीक है, तो इस ट्रेड में भी मेरा पार्शियल टारगेट हिट हो गया है। ठीक है, फिर से एक एल्गो का सिग्नल आ रहा है, ये फिफ्थ एल्गो है आज का, और सी साइड का सिग्नल आ रहा है और ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया है, मैं ट्रेड में आ गया हूँ। अगर आप देखें तो एक बहुत ही अच्छे जो स्विंग लेवल है, वहां से बिल्कुल विक छोड़ के प्रिसाइज वहीं से रिटर्न होके ऊपर आया है। तो ये जो इसमें स्विंग लेवल्स हैं, की लेवल्स हैं, इनका आप मैनुअल ट्रेड में भी बहुत हेल्प ले सकते हैं। ये ऑटो जनरेटेड है, आपको थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट द सेशन आपको ये अपने आप हर प्राइस के हिसाब से अपडेटेड मिलते रहते हैं, आपको कुछ भी सर्च करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप मैनुअल ट्रेड भी करते हैं तो आप एल्गो से बेहतर कर सकते हैं, इसमें मैंने इतनी फीचर्स आपके लिए दिए हुए हैं। ठीक है, इस ट्रेड में ट्रेलिंग स्टार्ट हो गई है मेरी आपसे बात करते हुए। तो टीएसएल हिट हो गया है मेरा फिफ्थ एल्गो ट्रेड में। तो ये मेरा छठा आज का एल्गो ट्रेड है, सिक्स्थ एल्गो ट्रेड इन अ रो। और अभी तक जो 5 एल्गो ट्रेड्स हुए हैं वो पांचों के पांचों प्रॉफिटेबल रहे हैं। तो जैसा कि आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक्यूरेसी अभी तक 100% है। बट इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें कि एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है। एक्यूरेसी का मतलब ये होता है कि जो सिग्नल जनरेट हुआ उसके बाद मार्केट उस डायरेक्शन में गई या नहीं गई। ठीक है, तो उस डायरेक्शन में जा रही है तो दिस इज कॉल्ड एज एक्यूरेट सिग्नल। बट उसको आप कितना कैपिटलाइज कर पा रहे हैं, इन द सेंस कि आपका स्टॉप लॉस क्या है, आपका रिस्क मैनेजमेंट क्या है, आप कितने दूर तक उसमें जा पा रहे हैं, कब आपने उसमें एंटर किया, उस पर डिपेंड करता है कि आप कितना प्रॉफिट बनाएंगे। ट्रेड में भी मेरा पार्शियल टारगेट हिट हो गया है। ऑलराइट, और मैं एक नेक्स्ट एल्गो में आ गया हूँ, दिस इज माय सेवेंथ एल्गो ट्रेड। तो इसको चलते रहने देंगे, ये दिन भर आते रहेंगे, दिन भर चलते रहेंगे, बट आपको दिन भर सिस्टम पे बैठ करके ट्रेड ही नहीं करना है, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग करेंगे तो आप जो प्रॉफिट कमाएंगे वो भी वापस मार्केट को देके चले जाएंगे। अपना एक टारगेट सेट कीजिए, अपना एक लिमिट सेट कीजिए, उसके बाद एग्जिट करके निकल जाइए, चाहे लॉस हो या चाहे प्रॉफिट हो। तो ओवरऑल इट इज गुड डे अगेन। अभी तक 6 एल्गो ट्रेड रहे, 6 के 6 प्रॉफिटेबल रहे हैं। बट आप ये ध्यान रखिएगा कि आपको मेरे ट्रेड्स को कॉपी नहीं करना है, किसी की भी ट्रेड्स को कॉपी नहीं करना है, किसी भी ऐप या टूल के पीछे ऑब्सेस्ड नहीं होना है, क्योंकि आपकी स्किल्स और आपकी इंटेलिजेंस भी इसमें उतना ही मायने रखती जिसका इतना फीचर। इसमें और भी ऐसे बहुत से फीचर्स हैं, चाहे वो ऑटो एल्गो स्विच हो, चाहे प्रॉफिट लॉक हो, चाहे टारगेट हिट री इंटर हो, चाहे पार्शियल टारगेट हिट हो, चाहे सेल टू कॉस्ट हो, ये सारे फीचर्स आपको
एज देते हैं, इन्हांस करते हैं आपकी ट्रेडिंग को, आपको बहुत हेल्प करते हैं अगर आप मैनुअल ट्रेड करते हैं तो भी और एल्गो ट्रेड करते हैं तो भी। तो इन सब चीज़ों को एनालाइज कीजिए, समझिए पहले सिमुलेशन मोड में कि आप कितना कर पा रहे हैं, उसके बाद ही रियल ट्रेड मोड में जाइए। सो ऑल द वेरी बेस्ट। आज का सेशन मैं यहीं क्लोज करूंगा क्योंकि अब इसके बाद जो टाइम आ रहा है 11 बजे, 10:30 11 बजे के बाद वॉल्यूम भी कम हो जाता है और मार्केट थोड़ा सा साइडवेज ट्रैप में चली जाती है, तो ऐसे टाइम को थोड़ा सा अवॉइड करता हूं मैं। और अभी तक अच्छा ट्रेड सेशन भी रहा है और इस ट्रेड में देखिए मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया है। तो जैसा कि मैं कह रहा था ये भी होता है। ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से ट्रेड कीजिए, समझदारी से